हाउ टू लर्न जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस कैसे सीखें, कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। अगर आप जीआईएस और रिमोट सेंसिंग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले जीआईएस सीखें या सबसे पहले रिमोट सेंसिंग सीखें, प्रैक्टिकल करें या थ्योरी करें, सॉफ्टवेयर सबसे पहले कौन सा सीखें, क्यूजीएस सीखें या आर्कजीएस सीखें, सैटेलाइट डेटा के बारे में सबसे पहले सीखें या पहले कोई कोर्स करें। ये बहुत से डाउट्स आप सभी के, और आज इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स इस रोड मैप के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप बिगिनर लेवल से धीरे धीरे प्रैक्टिकल जीआईएस और रिमोट सेंसिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको शुरुआत में सारे सॉफ्टवेयर एक साथ सीखने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ये रोड मैप आपको फॉलो करना है। अभी मैं आपको ये रोड मैप बताऊंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करो आप। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर एक चीज में कमी हो जाए तो दूसरे का कोई काम नहीं। अगर रिमोट सेंसिंग की कमी हो जाए, रिमोट सेंसिंग ना हो तो जेएस का कोई काम नहीं, और जेएस ना हो तो रिमोट सेंसिंग का कोई काम नहीं। यानी कि दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप रिमोट सेंसिंग का मतलब समझो क्या है। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का मतलब है सैटेलाइट डेटा से, और यहाँ पर जेएस का मतलब है जो सैटेलाइट डेटा हमें मिला है उसको मैनेज करना, उसको विजुलाइज करना और उसको एनालाइज करना। सबसे पहले आपको रिमोट सेंसिंग और जेएस के बारे में थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए भी, रिमोट सेंसिंग क्या है और जेएस क्या है। अब हम यहाँ से स्टेप्स शुरू करते हैं। पहला स्टेप्स है जीआईएस बेसिक्स। यहाँ पर सॉफ्टवेयर खोलने से पहले ये सीखें आप। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग का। खोलने से पहले यानी कि सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएस क्या है। उसके बाद आपको स्पेशल डेटा क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर रास्टर डेटा क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्केल एंड मैप्स के बारे में पता होना चाहिए। स्केल के टाइप्स पता होना चाहिए। मैप्स के कंपोनेंट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि वेक्टर डाटा मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। रास्टर डेटा मॉडल है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहला स्टेप्स है जेएस बेसिक्स का, और जेएस बेसिक्स के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर पर अभी काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको बेसिक्स है वो अपना बेसिक्स बिल्ड करना है। स्टेप नंबर 2, जीआईएस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर का काम शुरू होता है। सबसे पहले सवाल यही आता है दिमाग में भी, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें। यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको QGIS सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, फ्री है। आप इसको फ्री में डाउनलोड करके सीख सकते हो। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। आप इसको फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी लैपटॉप में। और साथ में इसके बाद जो है आप QGIS सॉफ्टवेयर में अपनी स्किल क्रिएट कर लेते हो, तो उसके बाद आप ArcGIS सीख सकते हो, ArcGIS Pro सीख सकते हो, उसके बाद अर्डास, उसके बाद ग्लोबल मैपर और उसके बाद ऑटोकेड। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआत में एक साथ 4 से 5 सॉफ्टवेयर आपको नहीं सीखना है। ठीक है, आपको 4-5 सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं सीखना है। अगर आप बिगनर्स हो तो QGIS को आपको सबसे पहले सीखना है। उसके बाद आप धीरे धीरे ArcGIS मैप, आर्क प्रो सीख सकते हो, अर्डास सीख सकते हो, ग्लोबल मैपर सीख सकते हो, ऑटोकेड सीख सकते हो। मेरा एग्जांपल दूं आपको तो एमएससी ज्योग्राफी के अंदर जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था, उस टाइम मैंने क्यूजीएस सीखा था। क्यूजीएस जो बेसिक्स था वो मैंने सीखा था एमएससी ज्योग्राफी के अंदर। और उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग जीआईएस किया, तो यहाँ से मैंने जो है आर्क जीआईएस सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा क्यूजीएस के अंदर बेस कंप्लीट हो चुका था। मैंने ज्योग्राफी एमएससी ज्योग्राफी के अंदर ही इसको सीख लिया था, तो बेसिक्स तो मुझे क्यूजीएस के बारे में पता था। तो मैंने डिप्लोमा के अंदर आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर को चुना, और ArcGIS मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था। ये भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था। उसके बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर में ArcGIS प्रो पर काम किया, एनवी पर काम किया। तो धीरे धीरे ना आप भी इसी तरह आपको काम करना है। सबसे पहले आपको QGIS सॉफ्टवेयर सीखना है, उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको ArcGIS भी सीखने को मिल जाएगा, प्रो भी सीखने को मिल जाएगा, ग्लोबल मैप पर अर्डास भी सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे। एक साथ आपको सॉफ्टवेयर सभी नहीं सीखने हैं। बेसिक्स आपको सबसे पहले QGIS से ही स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 3, ये प्रैक्टिकल जीआईएस स्किल्स जरूर सीखें। कौन कौन सी जो जीआईएस प्रैक्टिकल स्किल्स है जो आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहला है डिजिटाइजेशन का, जियो रेफरेंसिंग करना, एडिटिंग आपको आना चाहिए, मैप लेआउट प्रिपेयर करना, सबसेट क्रिएट करना, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना, और फॉल्स कलर कंपोजिट FCC क्रिएट करना। तो ये वो जीआईएस प्रैक्टिकल स्किल्स है जो आपकी बेस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपकी बेसिक्स प्रैक्टिकल है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिजिटाइजेशन सीखा, जियो रेफरेंसिंग करना सीखा, मैप लेआउट करना सीखा, सबसेट
जो है वो क्लिप करना सीखा, जियो रेफरेंसिंग हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, ठीक है, एलयूएलसी मैप क्रिएट करना, फास्ट कलर कंपोजिट क्रिएट करना। तो ये जेएस प्रैक्टिकल है जो आपको सीखनी है, ये आपकी बेसिक्स प्रैक्टिकल है। अगर आप ये टूल्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हो तो आप जो है आपकी जीआईएस की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मेरा एग्जांपल ही ले लो आप, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बस यही जो है टूल्स पर काम किया था, इन्हीं टूल्स पर मैंने जो है काम किया, डिजिटाइजेशन करना, जियो रेफरेंसिंग करना। तो आपको सबसे पहले ये ही प्रैक्टिकल जो स्किल्स क्रिएट करनी है, अपनी सीखनी है, सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं पर है वो फोकस करना है, ध्यान देना है। इससे आपकी अंडर बेसिक्स जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 है रिमोट सेंसिंग बेसिक्स। अब यहाँ से आपका रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 3 तक आपको जीआईएस ही सीखना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले बेसिक्स जानना है जीआईएस के बारे में। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर, उसमें सबसे पहले आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है वो, उसके बाद आपकी जीआईएस स्किल्स कौन सी, आपको सबसे ज़्यादा आपको किन जीआईएस स्किल्स पर काम करना है। तो ये है 3 स्टेप जो कि जीआईएस का है। उसके बाद आपका रिमोट सेंसिंग और यहाँ पर बेसिक स्टार्ट हो जाता है। अब आपको रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या क्या सीखना है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए रिमोट सेंसिंग क्या है, उसके बारे में सैटेलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, सैटेलाइट्स के टाइप्स कितने होते हैं, सेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंसर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंसर हो गया, ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेजुलेशन क्या होता है, रेजुलेशन के टाइप्स क्या होता है। तो ये है रिमोट सेंसिंग के बेसिक्स है। रिमोट सेंसिंग के ये बेसिक्स है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, और बेसिक्स के अंदर यही होता है और कुछ नहीं होता है। आपका बेसिक्स के अंदर सिर्फ यही होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, क्या बताना, सैटेलाइट्स के बारे में जानना, टाइप्स के बारे में, ठीक है, सेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेजुलेशन टाइप्स के बारे में। तो ये आपका बेसिक्स होता है, और यहाँ पर देख सकते हो आप मॉडल के थ्रू भी सीख सकते हो इन चीज़ों को आप। तो ये आपका रिमोट सेंसिंग जो बेसिक है। रिमोट सेंसिंग इतना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 है सैटेलाइट डेटा कहाँ से, कैसे, कौन सी सैटेलाइट का यूज़ करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आता है कि सैटेलाइट डेटा हम कहाँ से डाउनलोड करें और कौन से सैटेलाइट्स डेटा यूज़ हम करें। तो अब जब आप धीरे धीरे सीखोगे, अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करोगे, काम करोगे, तो उसमें आपको सैटेलाइट डेटा भी चाहिएगा। तो उसके लिए आप जो है यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, अर्थ एक्सप्लोरर से आप लैंडसेट का डाटा यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए। 4 से 9 यहाँ पर आपको लैंडसेट 4 से लेकर 9 का डाटा मिल जाएगा। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इस पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपको ये डाटा मिलने वाला है। उसके बाद भूनिधि से आप रिसोर्स सेट का, कार्टो सेट का डाउनलोड कर सकते हो, भूनिधि से भी आप फ्री में कर सकते हो। कॉपरनिक्स से आप सेंटिनल 1, 2, 3, 4 का डाटा फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ गूगल अर्थ इंजन से भी आप जो है सैटेलाइट डेटा डाउनलोड कर सकते हो, जैसे सेंटिनल का हो गया, लैंडसेट का, ठीक है, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट। तो ये वो कुछ साइट्स है जहाँ से आप फ्री में डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हो, 1 रुपीज़ भी आपको नहीं लगेगा। और इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आप जो है यूएसजीएस से कैसे डाटा फ्री में डाउनलोड कर सकते हो लैंडसेट का, भूनिधि से आप कार्टोसेट का फ्री में कैसे, कोपर्निक्स से सेंटिनल का डाटा कैसे डाउनलोड करें, और इन पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आप। उसके बाद स्टेप नंबर 6 है रिमोट सेंसिंग में कौन से प्रोजेक्ट करें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अब आप धीरे धीरे रिमोट सेंसिंग जे सीखोगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स है वो क्रिएट करने होते हैं। तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आप एक तो बिगनर्स प्रोजेक्ट हो गए, बिगनर्स अगर आप हो तो आप जो है एनडीवीआई कैलकुलेट कर सकते हो, एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेट कर सकते हो, एनडीबीआई कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर आप अपने एक छोटे प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ इस प्रकार के मैप लेआउट है वो प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने कर रखा है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप एलयूएलसी क्रिएट कर सकते हो, एलएसटी, लैंड सरफेस टेम्परेचर निकालना, चेन डिटेक्शन आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर एलएसटी कैलकुलेट किया है। अगर आप एडवांस्ड हो तो आप फ्लड मैपिंग बना सकते हो, ग्रोथ अर्बन पर अपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप रिमोट सेंसिंग में बिगनर्स हो तो आपको एनडीवीआई इन पर काम करना चाहिए, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको एलयूएलसी मैप, एलएसटी, चेन डिटेक्शन कैसे निकाला जाता है उस पर अपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए, और एडवांस हो तो फ्लड मैपिंग, अर्बन ग्रोथ पर आप अपने प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट स्टेप है जॉब के लिए क्या सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमोट सेंसिंग जो इस फील्ड के अंदर आप आ गए, अब आपको सिर्फ जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए आपको क्या सीखना चाहिए। तो जॉब, अगर आप जॉब चाहते हो इस फील्ड के अंदर तो आपके पास सिर्फ ये स्किल्स होनी चाहिए। एक तो आपके पास आर्कजीएस, क्यूजीएस का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डिजिटाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए।
स्पेशियल एनालिसिस करना, रिमोट सेंसिंग के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए, सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग करना आना चाहिए आपको, कार्टोग्राफी आना चाहिए, मैप्स में मेकिंग करना, मैप लेआउट बनाना, और बेसिक एक्सेल और वर्ड आपको आना चाहिए, और साथ में बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपको करनी आनी चाहिए। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो अगर जॉब के लिए सिर्फ मिनिमम स्किल्स यही है। अगर आपके पास इतनी स्किल्स है ना तो आपको जॉब मिल जाएगी, और आपको जॉब दोनों सेक्टर के अंदर मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिल जाएगी और आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी मिल जाएगी। बस आपके पास ये स्किल्स होना ज़रूरी है। और इस पर अगर आपको एक प्लेलिस्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का वीडियो मिल जाएगा, जैसे जेएस सॉफ्टवेयर के बारे में, स्पेशल डेटा के बारे में, रास्टर वेक्टर डेटा के बारे में, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, स्केल हो गया, टाइप्स ऑफ स्केल हो गया, ठीक है, डिजिटाइजेशन कैसे किया जाता है, और स्पेशल एनालिसिस कैसे किया जाता है, सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मैप्स मेकिंग कैसे मैप्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फुल ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। बस आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो। अब देखो, सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर आप जो है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग नहीं सीख सकते, आपको उसको अप्लाई करना होगा। मतलब अप्लाई करने का मतलब यहाँ है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे अपने काम के, जो भी आप काम सीखोगे उस काम के आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर आप जो है जेएस रिमोट सेंसिंग ट्यूटोरियल से नहीं सीख सकते, उसको प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक कोर जीआईएस सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिकल जीआईएस वर्कफ्लो अच्छी तरह आपको आना चाहिए। इसके बाद आप अपना एक जीआईएस पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब जीआईएस पोर्टफोलियो होता क्या है, कैसे आपको बनाना है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि जीआईएस पोर्टफोलियो क्या होता है, आपको अपना जीआईएस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो देखो, जीआईएस पोर्टफोलियो है ना, वो आपके इन फ्यूचर जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपके बहुत काम आता है। तो ये था आज का वीडियो, हाउ टू लर्न जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।